Students, myself Mrs. Rashmi Damor from NCMS Jhabua, and I am here to teach science of class 3rd. Today we will see our term 2 book. We will start our first lesson, that is solid, liquid and gas. In this chapter we have to see what is solid, what is liquid and what is gas. And the second topic of this lesson is change of forms, solid, liquid and gas. Firstly we will discuss what is solid and what is liquid and gas. Solid किसको बोलेंगे हम कि ये solid, वो चीज़ जो कि ठोस हो, जिसको हम जो बिल्कुल ही हार्ड चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं solid. Liquid, the easiest example of liquid is the water, पानी जिसको हम कहीं पर भी डालें और वो अपनी जगह से बह जाए. गैस, एयर, जो एयर है हमारी वो एक गैसियस फॉर्म में होती है. सो वी विल सी द सॉलिड, द लिक्विड एंड द गैस. Let's start the chapter. Like water, different things exist in different forms, that is as solid, liquids and gases. Some things exist in solid form, some in liquid and some in gaseous form. But how do we know if something is solid, liquid और gas? जिस तरह से वाटर को हम तीनों फॉर्म में देखते हैं, आपने ये तीनों फॉर्म वाटर के देखे हुए हैं. दिस इज द आइस, दिस इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर एंड दिस इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. हमारा जो बादल है, जो बारिश के लिए जो बादल आते हैं वो पानी के रूप में आते हैं, एक गैस के रूप में होते हैं, उसको हम गैसियस फॉर्म बोलेंगे. तो जिस तरह से वाटर के हम 3 डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन तीनों फॉर्म्स में देखने को हमको मिलती हैं. कुछ सॉलिड फॉर्म में होती हैं, कुछ गैस फॉर्म में होती है, कुछ लिक्विड फॉर्म में होती है. पर हमको कैसे पता लगेगा कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है? सो वी विल सी फर्स्ट द सॉलिड. सॉलिड क्या चीज़ होती है? लुक एट द पिक्चर गिवन. इस पिक्चर को देखिए, ये एक जार है, इसके अंदर कुछ बबल्स रखे हुए हैं, यानी कुछ स्टोन्स डाले हुए हैं और उस जार को फिल किया गया है. डू दिस स्टोन्स ऑक्यूपाई स्पेस? यस, दे ऑक्यूपाई स्पेस. इवन इफ वी कीप द स्टोन्स इनसाइड अ बाउल, देयर शेप विल नॉट चेंज. इस जार के अंदर ये जो पत्थर डाले हुए हैं, इनने क्या स्पेस इस जार को भरा हुआ है? मतलब अगर हम किसी चीज़ में कुछ पत्थर डालते हैं, अगर किसी बाउल में हम पत्थर डालते हैं तो उतनी जगह वो जो पत्थर है वो ले लेता है. इसी तरह से इसकी जो जार की जो जगह है वो इन स्टोन्स ने भर रखी है. इवन इफ वी कीप द स्टोन्स इनसाइड अ बाउल, देयर शेप विल नॉट चेंज. और इस जार के अंदर रखने के बाद भी ये जो पत्थर है या ये जो स्टोन्स है, इनकी जो शेप है वो चेंज नहीं हुआ, वो ऐसा घुसुल मुसुल होकर नहीं घुसा है, वो अपनी शेप में ही घुसा हुआ है. उसने जितना उसका शेप था उसने उतनी ही जगह घेरी हुई है. थिंग्स दैट हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज एंड ऑक्यूपाई अ फिक्स्ड स्पेस इज कॉल्ड सॉलिड्स. वो चीज़ जिसकी की फिक्स्ड शेप होती है, जिसका एक फिक्स्ड शेप होता है, एक फिक्स्ड साइज होती है, इनका अपना एक फिक्स्ड साइज होता है और ये एक स्पेस को लेते हैं, मतलब अपनी जगह खुद बनाते हैं. अगर मैं ये इस डस्टर को अपने हाथ में रखूं तो मेरे हाथ में इतनी जगह जो है ये इस डस्टर ने ले ली. अब इतनी जगह के ऊपर मैं इस चॉक को नहीं रख सकती, इसको मुझे इस डस्टर के ऊपर रखना पड़ेगा. इस डस्टर के ऊपर मैं इस चॉक को रखूंगी. बाकी मैं अगर चाहूँ कि ये थोड़ा सा खिसक जाए डस्टर और मेरा ये चॉक मेरे हाथ पे आ जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो द सॉलिड्स आर फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड साइज एंड हैव ऑक्यूपाई फिक्स्ड स्पेस. वो अपनी एक फिक्स्ड स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. सॉलिड थिंग्स डू नॉट मूव और फ्लो बाय देमसेल्व्स, हेंस दे कैन नॉट बी पोर्ड इनटू कंटेनर्स. अब सॉलिड थिंग्स डू नॉट फ्लो. अगर मैंने यहाँ डस्टर रखा और मैं चाहूँ कि ये डस्टर खिसक करके मेरे हाथ से इधर चला जाए तो क्या ये हो जाएगा अपने आप? नहीं, ये नहीं हो सकता. इसको अपन को पुश करना पड़ेगा. जब मैं पुश करूँगी तो ये इधर से उधर जाएगा. तो द सॉलिड्स डू नॉट मूव बाय इटसेल्फ. वो अपने आप ही यहाँ वहाँ सॉलिड जो है वो नहीं चल फिर सकता. और इसलिए ये क्या होता है, ये किसी भी कंटेनर को पूरी तरह से भर
नहीं सकता। अगर हम जिस तरह से हमने ये पिक्चर में देखा है कि ये जो पत्थर है इसको इसमें हमने जार में डाला हुआ है, तो क्या है, ये जार के सारी जगहों को नहीं भरा हुआ, कुछ जगह एम्प्टी भी दिख रही हैं हमको कि यहाँ पर पत्थर नहीं है, ये पूरी तरह से जार को भरा हुआ नहीं है। सो वी विल से दैट कि सॉलिड things do not move or flow by themselves, hence they cannot be poured into containers. Solids are not poured into containers. Container में वो नहीं भरे जा सकते। The second topic of the lesson is liquids. Liquids क्या चीज होती हैं? I will tell you earlier also that very common example of liquid is water. पानी सबसे common example. Look at the picture. Water has been kept in 3 different containers. Is the shape of the water similar to the shape of the container? Yes. Water takes the shape of the container it is poured into. ये पिक्चर देखिए आपने, ये 3 अलग अलग शेप के कंटेनर्स है, 3 अलग अलग शेप के कंटेनर्स है और ये तीनों में पानी भरा गया है। और ये जिस तरीके का कंटेनर है, वाटर ने भी उसी तरीके का शेप ले लिया है। ये दूसरे शेप का कंटेनर है और इसका भी जो वाटर ने जो शेप लिया है वो उसने दूसरे तरह के कंटेनर का लिया है। एंड द थर्ड वन, पानी को हम जिस भी ग्लास में डालो, आप छोटे ग्लास में डालो, वो छोटे ग्लास को जैसे ही भरेंगे तो वो छोटे ग्लास जैसा पानी का शेप हो जाता है। बड़े ग्लास में डालिए, बड़े ग्लास के शेप का पानी का शेप हो जाता है। इस तरह से क्या है, वाटर क्या करता है, अपना शेप चेंज कर लेता है। वो जिस भी चीज़ में जाता है उसमें वो उसका शेप ले लेता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज पोर्ड। जिस भी कंटेनर में वाटर को डाला जाए, वाटर क्या करता है, उसका शेप ले लेता है। थिंग्स दैट डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड टेक द स्पेस ऑफ द कंटेनर दे आर पोर्ड इनटू आर कॉल्ड लिक्विड्स। वो चीज़ जो कि जिसका कि फिक्स्ड शेप नहीं होता, पर वो क्या करता है, वो शेप उस चीज़ का ले लेता है जिसमें वो भरा जाता है, उसको हम बोलते हैं कि वो लिक्विड है। इसका एग्जाम्पल है मिल्क, हनी एंड वाटर। देन डू लिक्विड ऑक्यूपाई स्पेस? क्या लिक्विड ऑक्यूपाई करता है स्पेस का? यस दे डू। When we pour water into a jar, it occupies a space in the jar. Pour or a mug of water on the floor. Does the water flow by itself? Yes, it does. So liquids flow by themselves. अब क्या अगर हम किसी जार में, अभी जैसे मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया कि अगर हमने इस जार में वाटर को भरा तो क्या किया, ये वाटर ने इस जार का शेप ले लिया, तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या है, जो लिक्विड है वो उसी तरह के शेप ले लेता है जिस भी कंटेनर में वो रखा जाता है और ये पूरी तरह से भर देता है। जार कहीं पर भी हमको खाली नहीं दिख रहा है, ये जहाँ तक हमने पानी भरा पूरा पानी पूरे जार में भर गया। कहीं पर भी जिस तरह से हमने स्टोन्स को देखा था कि अगर हमने उसको जार में डाला तो क्या कहीं कहीं जगह खाली थी, पर इसमें क्या होता है, जगह खाली ये नहीं छोड़ता, ये पूरी तरह से जार को भर लेता है। और अगर हम पानी को एक मग में लें, एक मग पानी लें और उसको हम ज़मीन पर डालें तो क्या होगा, पानी क्या करेगा, वो वहीं पड़ा रहेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर हमने पानी यहाँ गिरा दिया तो क्या होगा, पानी बह करके इधर से उधर चला जाएगा। सो वी कैन से डैट कि थिंग्स दैट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप और साइज, we can say that when we pour water into a jar, it occupies the space in the jar. Pour a mug of water on the floor. Does the water flow by itself? Yes, it does. So liquids flow by themselves. जब हमने पानी डाला ज़मीन पर तो क्या हुआ, पानी बह गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो लिक्विड है वो अपने आप ही यहाँ से वहाँ फ्लो कर सकता है। The third topic of the lesson is the gases. हम अब देखेंगे कि gases क्या है। Air is all around us. It does not have a fixed shape. Air is actually a mixture of gases like oxygen and carbon dioxide. हमारे चारों तरफ एयर है, आपको सब पता है, एयर इज ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ एयर है और इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। एयर का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। एयर इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और एयर क्या है बेटा, मिक्सचर ऑफ गैसेस, कई तरीके की गैसेस उसमें मिली हुई हैं, वो कई तरीके की गैसेस का मिक्सचर है, जिसका एक एग्जाम्पल है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो अलग अलग गैसेस का नाम है, एक का नाम है ऑक्सीजन और दूसरे का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। Things that do not have a fixed shape or size and do not occupy a fixed shape
आर कॉल्ड गैसेस। वो चीज़ जिसका कि अपना फिक्स्ड शेप नहीं होता, उसकी फिक्स्ड साइज नहीं होती और वो फिक्स्ड स्पेस भी वो नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं वो गैस है। एयर एंड वाटर वेपर आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस। और उसका एग्जाम्पल क्या है गैस का? एयर और वाटर वेपर। गैसेस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन वेरी इजली। पर क्या है, गैसेस जो है वो ईजिली फ्लो करती है। हवा आपको पता है कि यहाँ से वहाँ चलती है, आपको पता है कि हवा जब है तो वो सब तरफ होती है ना। तो गैसेस क्या है? गैसेस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन वेरी ईजिली। अब हम आगे देखेंगे चेंज ऑफ फॉर्म्स। अब हम देखेंगे कि चेंज ऑफ फॉर्म्स किस तरह से एक सॉलिड जो है वो लिक्विड बनता है, लिक्विड है वो गैस बनता है और फिर वापस से वो सॉलिड बनता है, ये कैसे होता है। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। सबसे इजी एग्जाम्पल आपका है कि वाटर का। वाटर को अगर हमने पानी को फ्रीजर में रख दिया तो क्या होगा? वो बर्फ़ बन जाएगा। और अगर उसी बर्फ़ को हमने निकाला और वापस ग्लास में डाल के बाहर रख दिया तो क्या होगा? बर्फ़ पिघल जाएगी। और उस पिघले हुए पानी को अगर हमने गैस के ऊपर चढ़ा दिया, गैस पे रख दिया, गरम करा तो क्या होगा? वो भाप बन करके उड़ जाएगा। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चेंज ऑफ फॉर्म्स का वाटर। वाटर के तीनों फॉर्म हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम उसको ठंडा करेंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगा और अगर हम उसको गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। The process in which the solid turns into liquid on heating is called melting. वो प्रोसेस जिसमें कि किसी सॉलिड को आप गर्म करते हो और वो मेल्ट हो जाती है या लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर हमने बर्फ़ को निकाल करके बाहर रखा तो वो क्या होगा? बर्फ़ धीरे धीरे पिघलना शुरू होगी या मेल्ट होना शुरू होगी। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। The process in which a liquid turns into solid on cooling is called freezing। और वो प्रोसेस जिसमें कि हमने अगर पानी को फ्रीजर में रख दिया, उसको ठंडा किया यानी कि कूल किया, फ्रीज किया, तो क्या होएगा? वो क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। तो वो प्रोसेस जब लिक्विड सॉलिड में टर्न होता है बाय कूलिंग, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। फिर थर्ड, the process in which liquid turns into gas on heating is called evaporation। वो प्रोसेस जब लिक्विड क्या होता है? गैस फॉर्म में टर्न होता है। वो कैसे? जब हमने पानी को लिया और गैस के ऊपर रखा और गर्म करना शुरू किया। तो गर्म करने के समय पे हम देखते हैं जब वो पानी गर्म होता है तो क्या होता है? उसकी भाप उड़ने लगती है, यानी जो लिक्विड है वो गैस फॉर्म में बनने लगा है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन। The process in which gas turns into liquid on cooling is called condensation। और वो प्रोसेस जिसमें कि जो गैस है वो ठंडी होके वापस पानी बन जाए, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। आपने पानी लिया, उसको गैस के ऊपर रखा तो क्या हुआ? पानी भाप बन करके उड़ने लगा, यानी इवापोरेशन प्रोसेस होती रही। जैसे ही वो इवापोरेशन प्रोसेस हुई, आपने गैस बंद करी और उस पानी की तपेली के ऊपर एक ढक्कन रख दो। थोड़ी देर के बाद जब ढक्कन उठा के आप देखेंगे तो क्या होगा? वो वापस उस तपेली के ढक्कन से पानी गिर जाएगा, यानी जो गैस बन रही थी वो क्या होगी? वो वापस पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। द अबव प्रोसेसेस इंडिकेट दैट हीटिंग और कूलिंग कैन चेंज द फॉर्म्स ऑफ वाटर। और ये सारी प्रोसेसेस ये बताती हैं कि अगर हम पानी को गर्म करें या ठंडा करें, वो पानी के फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं। Water evaporates to form water vapor. Water vapor condenses to form water. Water evaporates to form water vapor। जब पानी भाप बन के उड़ने लगा तो वो किस फॉर्म में आ गया? वाटर वेपर के फॉर्म में आ गया। और उसी वाटर वेपर के ऊपर अगर हमने ढक्कन रख दिया और उसको ठंडा किया तो क्या हो गया? वो वापस से पानी बन गया। You must have seen droplets of water on the outer surface of cold drink bottles. These droplets are formed when water vapor in the air condenses to form water। आपने कभी ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लीजिए, एकदम ठंडी चिल्ड कोल्ड ड्रिंक बोतल, और उसको बाहर रखिए तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि उसके चारों तरफ जो रहता है बेटा, छोटे छोटे पानी की बूंदें आ जाती हैं, या उसके बाहर से उसमें पूरी चारों तरफ छोटी छोटी पानी की बूंदें रहती हैं। वो क्यों रहती हैं? बिकॉज
These droplets are formed when water vapor in the air condenses to form water. वो क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी बॉटल जो थी वो ठंडी थी और हमने ठंडी बॉटल को बाहर रखा, तो वो क्या हुआ, जो एयर में उसके सराउंडिंग में जितने भी वो था वाटर था, एयर में जो भी वाटर वेपर थे वो क्या हुए, वो उससे लग करके ठंडे हुए और उनने क्या किया, पानी उसको बना दिया। वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस एंड आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। और जो पानी है वो उसको अगर हमने ठंडा करा तो वो क्या किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, डेट इज आइस। और जब आइस मेल्ट होता है तो वो किस फॉर्म में हो जाएगा, वापस वाटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ here our lesson is complete. In this lesson we have seen how solids are formed, how liquids are formed, how gases are formed, then the changes of the forms, how they change their forms. ये सारा आपके फर्स्ट लेसन में है। आप इसको एक बार रीड करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। हियर थैंक यू एंड बाय बाय।